शुभ सवेरा बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे सारांश, प्राची सारांश, जो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है। उसका जो लेसन नंबर पाठ संख्या 11, मैं मच्छर हूँ। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचित है। आत्मकथात्मक मतलब मच्छर खुद अपनी बात को कह रहा है, ठीक है। मच्छर को डेंगू और मलेरिया फैलाने वाला माना जाता है। मच्छर को सब दोष देते हैं, पर मच्छर स्वयं को निर्दोष बताता है। वह अपनी सफाई में बहुत से तर्क देता है। ये पाठ रोचक बन पड़ा है, ठीक है। इसमें मच्छर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सुनेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इस लेसन को। तो चलो इसकी रीडिंग करते हैं। मैं मच्छर हूँ, भुनभुनाता हुआ नन्हा सा परिंदा, आपको बहुत सताता हूँ। मैंने आपकी रात की नींद हराम कर रखी है। मतलब मच्छर कह रहा है कि मैं मच्छर हूँ, और हम मच्छरों को बोलते हैं ना, नींद हराम कर रखी है। छोटा सा, बिल्कुल कितना सा होता है। मुझसे सभी नाराज़ रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, सब। हर रोज़ मुझसे मुकाबला करने की तैयारी के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मेरे सामने किसी की नहीं चलती। मेरी सेना दिन रात प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुकाबले मतलब, एक तो पहली बात, मच्छर ने यहाँ एक अच्छी बात कही है कि उसने किसी भेदभाव नहीं किया है। वो कह रहा है मुझसे सभी, कोई भी धर्म हो, सभी मुझसे चिढ़ते हैं, और हर रोज़ मुझसे मुकाबला यानी कि कोई वो लगाता है, कोई लगाता है, कोई मच्छरदानी लगाता है, या फिर हम वो लगाते हैं, लिक्विड लगाते हैं, या कोई अपने घर में उपले जला के धुआं करता है, नीम का तेल लगाता है, मतलब मुकाबले करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरी सेना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो एमसीडी वाले आते हैं, वो दवाई का छिड़काव करके जाते हैं मच्छर मारने के लिए। आप जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे पेट्रोल वगैरह डाल देते हो। तो कितने तरीके हैं, लेकिन फिर भी मच्छर क्या है, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तुम इतने डील डॉल वाले इंसान मुझ भुनगे जैसे परिंदे पर भी काबू नहीं पा सकते। तुम तरह तरह के उपाय करते हो, तरह तरह के धुएं देते हो ताकि मैं उनकी बू से भाग जाऊं, लेकिन मैं हमला करने से बाज नहीं आता। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, कोई भी मेरे वार से नहीं बच पाता है। वो कह रहा है कि तुम इतने डील डॉल, इतने बड़े बड़े इंसान, और मैं तो छोटा सा मच्छर हूँ। और मतलब मच्छर, आपको पता है ना, कोई इंसान जो होता है पतला दुबला, उसे भी मच्छर की उपाधि दे दी जाती है। तो मच्छर क्या, बहुत ही कमज़ोर सा होता है, बिल्कुल क्या दम होता है उसमें। लेकिन कह रहा है मैंने तुम्हें हिला के रख दिया है। सब बच्चे बूढ़े मुझे परेशान रहते हैं। लोगों ने मेरे खिलाफ अभियान चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, मगर मैं हूँ कि उनकी परवाह नहीं करता। आरोप लगाते हैं मतलब मच्छर कह रहे हैं कि मेरे को बोलते रहते हैं कि मतलब इसने सोने नहीं दिया, आज तो मच्छरों ने चबा लिया, मच्छर उठा के ले गए। सुनते ही होगे आप ये डायलॉग, लोग ऐसे बोलते हैं। मलेरिया फैला तो मेरा इल्ज़ाम मुझ पे ही लगा दिया, डेंगू फैला तो मुझे दोष दे। तो ऑब्वियस है, मच्छरों को ही कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा, हम मच्छरों को ही बोलते हैं ना। जब डेंगू मलेरिया फैलने लगता है तो हम सबसे पहले मच्छरों के पीछे पड़ते हैं कि मच्छरों कहीं भी उनके अंडे ना होने पाए, कहीं भी वो अपने आप को फैलाने ना पाए। इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी शोर मचाने लगे, मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, और ऐसी कोशिश करो कि मच्छरों की नस्ल ही समाप्त हो जाए। ऑब्वियसली जब डेंगू या मलेरिया फैलता है तो चारों तरफ यही कोशिश जारी रहती है कि ऐसा कुछ किया जाए कि मच्छर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मुझ पर व्यंग करते हुए इंसान कहता है मच्छर बड़ा कमीना है, कूड़े करकट। तो वो मच्छर को बुरा लग रहा है। वो कह रहा है कि मुझ पर बताओ, मेरे को ऐसी ऐसी बातें तुम लोग बोलते हो कि मैं बड़ा कमीना हूँ, कूड़े करकट में रहता हूँ, मैले कुचैले में रहता हूँ, गंदी नालियों में रहता हूँ। इसकी बुज़दिली तो देखो, मेरे पर सोते हुए हमला करता है, सोते हुए पे वार करता है, बेखबर डंक, मतलब बेखबर जो इंसान एकदम सोया हुआ है, उसे कोई होश नहीं है, उसको डंक मारता है। मच्छर में बिल्कुल मर्दानगी नहीं होती, ये तो बहुत ही कमीना होता है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन जब ऑब्वियसली यार ऐसे कोई नहीं बोलता है मच्छर को, बस इतना ही बोलता है कि क्या कहते हैं, वो हमारा जीना हराम कर दिया एंड ऑल दैट, ठीक है। इसकी सूरत तो देखो, काला भूतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा। ऐसे ये मच्छर अपने आप ही अपना मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता। किसी ने मच्छर की शक्ल पे इतना ध्यान नहीं दिया हुआ। मच्छर को ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हो। मेरी भी तो सुनो, मैं आदमी को कैसी खरी खोटी सुनाता हूँ। मेरे मच्छर कह रहा है ओहो, तुम तो मुझे इतना कुछ बोलते हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं बोलता, तो मैं मेरी भी सुनो। मैं काला सही, बदरौनक सही, नीचा कमीना सही, मगर देखिए मैं कितनी दिलीरे से आपका मुकाबला करता हूँ, आपकी नाक में दम करता हूँ। वो कह रहा है इतना सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखिए मच्छर की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये है प्यारा सा मच्छर, बस ये डंक मारना ही इसकी गंदी आदत होती है। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम जो है सब सरासर गलत है। मैं बेखबरी में नहीं आता। वो कह रहा है पहले मैं आपके कान में भुनभुना कर बीन से बजाता हूँ, आपको अल्टीमेटम देता हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं काटूंगा,
हमला करूँगा। अब तुम्हें मेरी नहीं सुनते, सोते रहते हो बेसुध होके, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे कारनामों की शायद तुमको खबर नहीं है। मैंने दुनिया में क्या क्या जौहर दिखाए हैं। वो कह रहा है मैंने क्या क्या जौहर दिखाए हैं कि एक राजा था नमरूद नाम का, बहुत ही अहंकारी राजा था। तुम उसका किस्सा भूल गए हो। उसको मैंने ही घमंड उसका तोड़ा था। कैसे? उसके नाक में दम करके। उसको अपनी खुदाई का बहुत घमंड था। खुदाई मतलब मिट्टी खोदने वाली खुदाई नहीं, खुदा समझता था वो अपने आप को। उसे लगता था मैं ही भगवान हूँ। तो मैंने ही उसका ये घमंड तोड़ा था। मैंने ही मेरे जैसे मतलब मैंने से मतलब मेरे जैसे एक मच्छर भाई ने उसकी उदंडता का खात्मा किया था। और तुम हो कि मतलब बेकार में ही मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हो। अरे भाई, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, नहीं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वो कह रहे हैं जाओ, चाहो तो सूफ़ी लोगों से पता कर लो। सूफ़ी लोग क्या होते हैं, वो अपने एक अलग ही उसमें रहते हैं। कब जागते हैं कब सोते हैं उनका कुछ पता नहीं होता। तो वो कह रहा है कि उनसे पता कर लो, वो तो बताएंगे। तो वो उनकी बात बता रहा है। कह रहा है कल एक शाह साहब प्रार्थना के वक्त अपने शिष्य से कह रहे थे, मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। दिन भर तो वह कचरा पूजा घर में, ओहो क्या पढ़ रही हूँ मैं, सो सॉरी। दिन भर तो वह बेचारा पूजा घरों में रहता है। जो मच्छर है दिन भर तो पूजा घरों में रहता है, और रात को खुदा की याद का वक्त होता है तो वो बाहर निकलता है और तमाम घरों में घुसता है और पवित्र गाना गाता। वो बुन 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 करता रहता है ना, तो उसको पवित्र गाने का नाम दिया गया कि पवित्र गाना वो गाता रहता है। और जो आदमी लापरवाही में पड़ा सोता रहता है, तो वो उसको फिर कान में गाना गा के उठाता भी है, कहता है उठो मियाँ उठो, जागो, सोने का वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी जब सोते रहता है तो डंक मार के भी उसको जगाने की कोशिश करता है। मगर इंसान है कि नसीहत की परवाह किए बिना भी सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। और फिर क्या होता है, फिर मुझे मजबूर होकर उसे काट पड़ता है। नहीं, मच्छर जो है बताना चाह रहा है कि मैं बेचारा काटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग बेसुध सोते रहते हो, इसलिए मैं मजबूर होकर तुम्हें काटता हूँ। लेकिन तुम भी देखो कितने ढीठ हो कि पूरी रात तुम हाथ पैर मारते रहते हो, इधर उधर खुजा खुजा के सोते रहते हो, मच्छरों को बड़बड़ाते रहते हो, लेकिन फिर भी सोते ही रहते हो और बोलते हो पूरी रात मच्छरों ने सोने नहीं दिया, सोने दिया। जबकि तुम कितने पूरी रात की जगह तो हम जगते नहीं हैं, हम तो कुछ सेकंड ही जगते हैं। तो वो सेकंडों का भी हिसाब मांग रहा है हमसे, कह रहा है तुम पूरी रात नहीं सोते, तुम तो बस कुछ सेकंड ही जगते हो, पूरी रात तो तुम सोते ही रहते हो। मैं अपने दिल को समझाता हूँ, तू काटता थोड़ी है, तू तो लोगों के कदम चूमता है। तो मच्छर जब ये सब सुनता है कि लोग मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो मच्छर को बुरा लगता है। तो लेकिन फिर वो अपने मन को समझाता है कि अरे जैसे आप हो, सपोज़ आपने आपके घर में कोई चीज़ रखी थी और आपके भाई या आपके बहन के लिए थी और आपके लिए भी थी, लेकिन आपने दोनों का खा लिया। तो आपके मन में गिल्टी होती है, यार मैंने उसका क्यों खा लिया। फिर आप अपने मन को समझाते हो, अरे नहीं यार ये उसे नुकसान करता है इसलिए मैंने खा लिया। मतलब आप उसका वैसे मच्छर भी अपने आप को क्या समझा रहा है कि मैं काटता नहीं, मैं तो लोगों के कदम चूमता हूँ। बड़े बुजुर्ग तो कदम चूमने के लायक ही होते हैं। मैं इंसानों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे हम पर आरोप लगाना बंद कर दें, वरना मेरा नाम मच्छर है, मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर आप लोग अभी नहीं माने, मुझ पे आरोप लगाना बंद नहीं किया, यानी हमें मच्छरों को ऐसे कहना चाहिए, मच्छरों ओ प्यारे मच्छर, कितनी अच्छी बात है, खिड़की खोलो भाई, शाम का वक्त है, मच्छर आते ही होंगे, नहीं तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। तो ये चैप्टर जो है कवि ने हंसने के तौर पे बनाया है, कवि कह रही सॉरी लेखक ने, ताकि आप बच्चों की ऐसे सोच के फिर थोड़ा सा हंस सको उनकी उसकी बात को सोच के। और इसमें आपको आत्मकथा के थ्रू, क्योंकि मच्छरी, तो इसमें आप आत्मकथा ऐसे लिख सकते हो जैसे सपोज़ आप किसी कुर्सी को देखते हो तो आप कुर्सी के उससे सोचो कि यार इतने सारे लोग इसमें बैठते हैं, कोई ऐसे ऐसे, तो कुर्सी को कैसा लगता होगा। वो एक आत्मकथा के तौर पे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, जब लेसन में आपको लिखा हुआ है तो आप किसी भी चीज़, किसी भी जानवर, किसी पेड़ को लेके एक छोटी सी आत्मकथा, लघु आत्मकथा लिख के दिखाना मुझे, ठीक है। और तब तक इसी तरह पढ़ते रहना है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगी वो मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर का दूंगी। और इसी तरह पढ़ते रहना है, खुश रहना है, अपना ध्यान रखना है, घर वालों को भी तंग नहीं करना है, स्पेशली मम्मा का ध्यान रखना है और पापा का भी, और भी बाकी लोगों का। तब तक खुश रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।